हाँ जी वीवर्स, नमस्कार। मैं विकास शर्मा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, हमने हमारी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 मैथ्स किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, आज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स के बारे में बातें करेंगे। हाँ जी वीवर्स, तो बताइए होल नंबर क्या होता है। देखिए, होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। आगे देखिए, काउंटिंग नंबर्स को प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, जो हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं व्यूवर्स, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। जब हम जब हम प्राकृत संख्याओं को जीरो से शुरू करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हमें क्या पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है वीवर्स, इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। वीवर्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसर एंड सक्सेसर, पूर्ववर्ती और परवर्ती। देखिए, संख्या 16 संख्या 17 से ठीक पहले है। जो संख्या किसी संख्या से पहले होती है उसे हम प्रोसेसर पूर्ववर्ती कहते हैं। जो संख्या किसी से पहले होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 17 का पूर्ववर्ती क्या है? 16 है। तो 16 17 माइनस एक क्या आएगा? 16। 20 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 20 माइनस एक क्या आएगा? 19। ठीक है जी, ऐसे हम प्रोसेसर निकालते हैं। ठीक है। संख्या 16 का परवर्ती से जो सक्सेसर बोलते हैं वो 16 में जब हम एक को ऐड करेंगे तो हमारा 17 आया। जो 17 हमारा क्या हुआ? सक्सेसर हुआ। अब 19 का परिवर्ती क्या होगा? 19 प्लस एक 20। तो 19 का परिवर्ती 20 होगा। ठीक है, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो प्रोसेसर और सक्सेसर के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स के बारे में। देखिए, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3। तो इससे पहले इसका पूर्ववर्ती कुछ नहीं होता। तो ये इन्होंने बताया कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स का संग्रह बनाती है। ठीक बात है जी। ये जब हम नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 2 3। जब हम इनको जीरो से शुरू करते हैं तो हमारी कौन सी संख्या निकल के सामने आती है? हमारी पूर्ण संख्या है। क्या? हमारी पूर्ण संख्या है। तो ये बात ठीक है। हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता लग गया। आगे देखिए, संख्या रेखा नंबर लाइन 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक यूनिट डिस्टेंस होती है। जो 0 और 1 के बीच है, जो 0 है, ये 1 है, इसके बीच है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। यूनिटों में बात आ जाएंगी। जैसे 0 से 1 तक जाएंगे ना, तो जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4, तो ऐसे यूनिट डिस्टेंस कहलाते हैं। ये हमारी जो दूरी होती है क्या कहलाती है? यूनिट डिस्टेंस। अब इन्होंने एक उदाहरण बताया हमें। क्या बताया इन्होंने? एक उदाहरण बताया है। उदाहरण में हमें क्या बताया है? देखिए, जो 4 है, जो हमारा 4 है, ये लेस देन, ये इस साइन के बारे में आपको पता होगा कि जिसकी तरफ खुला मुंह होगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ ऐसे नोक होगी तो ये छोटा होगा। जैसे एक छोटा है, किससे? खुला मुंह किसकी तरफ है? 2 की तरफ, तो 2 बड़ा हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए क्या कहा इन्होंने। जो 4 है वो छोटा है किससे? 9 से। चलो इतना तो पता लग गया, लेकिन ये मैं और कुछ भी बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है कि जो 4 है वो
9 के बाईं ओर स्थित है। ये हमारी एक नंबर लाइन है, ये हमारी एक नंबर लाइन है जिस पे हम हमारे नंबर्स को दर्शाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता जाएगा ऐसे। जैसे आगे इन्होंने एग्जाम्पल में लिया कि 9, जैसे यहाँ पे 8 और एक 9 हो गया। 4 छोटा है 9 से, सबको पता है, लेकिन 9 के 4 किस तरफ है? ये 9 है, 9 के बाई तरफ, बाई तरफ, बाई तरफ जो होता है वो छोटा होता है। अब 9 के दाई तरफ, दाई तरफ क्या है? 10, तो 10 बड़ा है। तो आगे देखिए, जो आगे एक और उदाहरण है उसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं देखिए, एक मिनट देखिए। इसमें जो 12 है, 12 12 की तरफ खुला मुंह है और 5 है। जो 12 है वो क्या है? 5 से बड़ा है। 12 5 से बड़ा है, तो क्या लिखा नीचे कि 12 5 के दाई ओर स्थित है। ठीक है जी, 5 है, 5 के दाई ओर 12 है, तो क्या है? 12 बड़ा है। जो भी बड़ा होता है वो दाई ओर होता है, छोटा होता है वो बाई ओर होता है। ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 है, इसे एक दो, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगा प्रत्येक वीडियो में। ठीक है, हर एक वीडियो में जो मुझे कुछ एक इम्पोर्टेंट जो बातें लगेंगी एक्सरसाइज में, मैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये बतानी है व्यूवर्स आपको। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो बताइए। तो हम क्या करेंगे, 53 में से 32 को माइनस कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि इसने पूछा है कि जो 32 और 53 है उनके बीच की बतानी। तो बीच की बताने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 53 में से 32 के तो क्या आता है? 21, 21 आया, तो 21 - 1 तो हमारा 20। तो कोई भी पूछे, या आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप कर लो गे इसको, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 20 पूर्ण संख्याएं हैं, ये ध्यान में रखोगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बताइए, मुझे बताइए। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। देखिए जी, होल नंबर्स 0 से 1 2 3 अप टू। नेचुरल नंबर्स 1 से, तो अब देखिए क्या पूछा है इन्होंने पूछा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं जी, है। कैसे हैं? 1 और 2 इसमें भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। अब देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, क्या प्राकृत संख्याओं में होता है? नहीं होता, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, पता लग गया आपको इतना? चलो जी, आगे देखते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं उनके कुछ एक गुण के बारे में बताया गया है। क्या गुण है होल नंबर्स के? तो इन्होंने बोला है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए जी, 2 पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या जैसे 1 लिया प्लस 2 किया तो क्या हुआ? 3। 3 भी तो हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो ये बात तो ठीक है। चलिए आगे। क्योंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यही बात सही है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संवृत है। संवृत मतलब क्लोज है, घिरा हुआ है, ढका हुआ है, इसको हम बोलते हैं। इसके और अर्थ होते हैं, तो ये बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये बात पता चल गया। जैसे 7 + 8 15, तो 15 भी एक पूर्ण संख्या है। 5 + 5 10, तो 10 भी तो एक पूर्ण संख्या है। आपको पता लग गया जी इसके बारे में? ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्या गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। ये भी बात ठीक है। देखिए कैसे ठीक है। 7 और 8 है, 7 और 8 की गुणा 56 आएगी, तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है जी, आगे क्या बोला इन्होंने? अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंतर्गत होता है। ठीक है जी, गुणन के अंतर्गत भी होता है, योग के अंतर्गत भी होता है। ठीक है, तो आगे चलिए। पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है।
अब कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे इन्होंने 2 का एग्जाम्पल लिया है, 2 का एग्जाम्पल लिया तो देखिए जब हम 2 को 0 से भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, प्रत्येक बार घटाने पर 2 ही प्राप्त होता है, ठीक है जी, 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है, 2 प्राप्त होगा तो यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है, आगे ये बात करता है कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन, दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं कोमुटेटिव, कोमुटेटिव, कोमुटेटिव। तो देखिए जी, कोमुटेटिव क्या होता है, कोमुटेटिव के बारे में आपको बताता हूँ। कोमुटेटिव क्या होता है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, ये कोमुटेटिव होगा। a गुणा बी इज इक्वल टू बी गुणा ए होगा, तो ये कोमुटेटिव होगा। चलो देखते हैं जो इन्होंने बोला है। एग्जाम्पल दे दिया, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या है, 6 है, 2 प्लस 4 क्या है, 6 है, ठीक है जी। जो योग है, दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग एक क्रम विनिमय है, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 4 8, ठीक है जी, ये भी है। तो ये बात सच है, ये बात सच है कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, गुणन में भी जोड़ सकते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाना और भाग करना दोनों ही कॉम्पिटिटिव नहीं है। घटाना और भाग करना नहीं है, देखिए कैसे नहीं है। एग्जाम्पल दिया है, 4 माइनस 2 किया तो 2 आया, 2 माइनस 4 किया तो -2 आया, बराबर नहीं है। 4 भाग 2 किया तो 2 आया, 2 भाग 4 किया तो 1/2 आया, ये भी बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाना और भाग करना दोनों ही कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, आगे देखिए, योग एवं गुणन की सहचारिता, सहचारिता को बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में क्या था, 2 पॉइंट थे, ए बी, बी ए इंटू बी, बी इंटू ए, ठीक है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव था। याद रखना, ये बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव में हमारा होगा ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, और पीछे पहले ए बी के ऊपर ब्रैकेट थी, सी अकेला था, अब ए अकेला और बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी। तो देखिए इसके हम एग्जाम्पल करते हैं, इसके हम उदाहरण देखते हैं कि क्या होगा। हमने लिया 2 + 3 + 4, ये क्या आया हमारा, 9 आया, और 2 पहले 3 + 4 क्या 7, और 2 9, ये 9 आया। तो ये हमारे योग में क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी, होती है। अब 2 × 3 ब्रैकेट के अंदर 2 × 3 है, गुणा में 4 है, 2 × 3 6 हो गया, 6 × 4 24 हो गया, ठीक है जी। 2 अकेला है, 3 × 4 है, 4 3 12, 12 × 2 24, ठीक है जी, ये बात तो ठीक है। यहाँ भी गुणा में भी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो काम करती है, ठीक है जी। आगे देखिए, यह पूर्ण संख्याओं के योग तथा गुणन का सहचार्य गुणन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है जी। ये हमारे योग और गुणन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या विभाजन के लिए सहचार्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है, नहीं होता। क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। कैसे नहीं होता, देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, 16 भाग 4 ब्रैकेट के अंदर है, फिर भाग 2 है, बराबर में क्या है, 16 भाग ब्रैकेट में 4 भाग 2, देखिए 4 चौक 16, 4 आ गया, भाग 2, तो यहाँ पे 2 आया इस तरफ, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आया, ठीक है। फिर 2 से 16 को तो 8 है, नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है व्यूअर्स।
आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है जी, इसके बारे में देखिए। तो एक बार आप ये मत देखो, एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो देखो आप। देखिए, आपको पता है 6 × 8 क्या होता है? 48। ठीक है जी। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 6 × 3 + 5 लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं है। 5 + 3 ये 8। ठीक है जी। तो अगर अब मैं देखूं इसको सोल्व करके तो इसका आंसर 48 आता है या नहीं आता, ये चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। 6 गुना, एक बार इसके साथ 3, ठीक है, प्लस 6, एक बार इसके साथ गुणा 5। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए 6 × 3 कितना होता है? 6 × 3 = 18 प्लस 6 × 5 = 30। तो क्या आया? 8 और 4। जी हाँ, जी हाँ, हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है भाई। हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यही हमारी क्या है? यही हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है जी, आपको पता लग गया। तो अब यही तो एग्जाम्पल था, इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब आपको पता लग गया ना कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है, आपको पता लग गया। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। इसमें भी ऐसे किया गया है। पहले 6 × 8 किया, 6 × 5 प्लस 6 × 3 किया। ठीक है, 6 × 5 = 30 और 18 किया तो 48 आया। ठीक है जी। 6 × 8, 6 × 5 + 3 किया। ठीक है, 6 × 5 + 3 इसको लिख दिया, फिर 6 × 5 किया प्लस 6 × 3 किया तो 48। ठीक है, ये आप समझ गए हो, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात है नहीं इसमें। तो आगे देखिए क्या बोलता है। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? बताइए। जब आप शून्य को, जैसे हमने पूर्ण संख्या ली एक हमारी पूर्ण संख्या है, उसमें हम शून्य को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो ठीक है, तो हम बता देंगे जी इनको। देखिए जी, जब हम शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या आती है। परिणाम वही पूर्ण संख्या आती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय या आइडेंटिटी एलिमेंट, ये बात तो याद रखना। किस कारण? जब हम शून्य में, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, बस सिर्फ 1 मिनट रुकना। तो देखिए, इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। मतलब सिर्फ 1 + 0 ये एक पहचान के लिए है हमारे लिए। ठीक है, एक पहचान है सिर्फ। ठीक है, 2 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा। 3 + 0 करोगे तो 3 आएगा। तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 हमारे पास क्या है? 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। तो देखिए आगे, शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसके क्या बोलता है कि पूर्ण संख्या के लिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो हमने हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 1 का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक खुश रहें आप सब। धन्यवाद।